चलो आज हम लोग टैली ERP9 में बेसिक से लेकर के कुछ एडवांस चीजों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वीडियो कई पार्ट्स में हो सकता है, तो इसलिए आप वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टैली ERP9 का ये कौन सा वर्जन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टैली ERP9 जैसे आप इस्तेमाल करेंगे उस कंडीशन में आपको एक्टिवेट लाइसेंस को भी लेकर के आपको करना हो सकता है, या हो सकता है कि आपको रिमोट से भी आपको एक्सेस करने का आपको काम करना हो। जैसे हम लोग यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड में हम लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो अब हमने फिलहाल इसको लाइसेंस वर्जन हमने नहीं रखा है, तो इसलिए हम लोग एजुकेशनल मोड पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिखा दें एक चीज कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये एजुकेशनल मोड है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी वर्क इन एजुकेशन मोड यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग अगर एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत कुछ हम लोगों के साथ कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, तो इसलिए माइंड करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर हमें डेट वगैरह चेंज करने का होगा तो किसी भी मंथ का हम लोग फर्स्ट और सेकेंड डेट ही चेंज कर सकते हैं, थर्ड तक जाने के लिए हमें अभी अलाउ नहीं करेगा टैली। तो अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलता है, जैसे कि कंपनी इन्फो में आते हैं, सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, स्टोर एंड फीड। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि सेलेक्ट कंपनी। चूंकि हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नहीं क्योंकि कंपनी अभी हमने बनाई नहीं है, तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता नहीं है। उसके बाद से हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट कंपनी सबसे पहले करना होगा। एक चीज और देख लेंगे कि बैकअप करने के लिए कभी भी हम अपने डेटा को एक ऐसे ड्राइव में सेव करते हैं जिससे कि कभी अगर हमारा सिस्टम क्रैश होता है, विंडो करप्ट होता है, तो हमें उसका बैकअप मिल सके। एक इसका रिस्टोर भी हम सेव कर लेते हैं। फिट का मतलब बाहर आने से होता है, तो अगर हम कीबोर्ड से अगर हम क्यू प्रेस करते हैं तो देखिए ये क्यू फिट का ये ऑप्शन आता है। अगर हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे तभी हम टैली से बाहर आ जाएंगे, या अगर हम वाई प्रेस करते हैं तो तभी टैली से बाहर आ जाएंगे। अगर हमें नहीं ऐसा कुछ करना है तो उस कंडीशन में हम लोग नो कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हमें टैली से बाहर नहीं आना है तो नो कर सकते हैं, और फिर से वापस आ गए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएशन के लिए देखेंगे कि हमारे पास एक विंडो खुल करके आता है, और तो कहा जाता है कि अपने फाइल को सही ड्राइव में सेव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टरी का एक ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है, डायरेक्टरी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है कि ये डायरेक्टरी का ऑप्शन है बना हुआ है, ये देखिए। और जो हमारे पास है जो ड्राइव जो है वह इस ड्राइव में जाता है, इस ड्राइव में जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी सी ऐसी बात है कि इस ड्राइव को हम लोग जो देखते हैं, ये जो ड्राइव है यहाँ पे जो सी है, इस सी को हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो सी को जब हम चेंज करेंगे, सी से डी ड्राइव में लेकर के जाएंगे, तो जब भी अगर हमारा विंडो डिस्टर्ब होता है तो हमारा टैली का जितना भी वर्किंग एक्टिविटीज है सारी चीजें हमारे पास सेव रहेंगी। फिलहाल के लिए अभी हम इसमें कोई कंपनी बनाते हैं, तो कोई भी कंपनी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बना दिया कि ABC हाँ, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ABC इन्फोटेक। हमने इस कंपनी को बनाया। कंपनी को बनाने के बाद से हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, और एंटर बटन प्रेस करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी मेलिंग एड्रेस यहाँ पे आता है। तो मेलिंग एड्रेस कंपनी का जो भी कुछ एड्रेस होगा हमने यहाँ पे डाल दिया है कि साकेत मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली, हमने एड्रेस डाल दिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आकर के दिल्ली टाइप कर सकते हैं, या इसे हम लोग जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास एक नया फिर से एक लाइन खुल जाएगी। अगर हमने इसमें फिर से कोई चीज अगर हमने डाल दिया, जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी ऐसा कुछ डाल दिया, फिर हमने एंटर किया, तो फिर हमारे पास एक लाइन आती है। अगर हम इसको यहीं पे डिलीट कर देते हैं, ये हमने डिलीट किया और एंटर प्रेस किया, तो एंटर प्रेस करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन आ जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं, और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद से हमें ये पता है कि इंडिया में स्टेट्स को सेलेक्ट करना हो, तो सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, और डी जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है
दिल्ली का, और इसके साथ डी से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिल्ली हमने यहाँ पे ले लिया है। अभी हमने यहाँ पे एक पिन कोड ले लिया है 110007, हमने ये पिन कोड ले लिया है। पिन कोड लेने के बाद हम यहाँ पे चाहे तो कोई भी एक नंबर इजीली हम यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एज इट इज रख सकते हैं। फिर उसके बाद से मोबाइल नंबर पे भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो इस चीज को अभी डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन योर्स। तो ऐसा हो गया। फिर उसके बाद से फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि अभी आपको टैली का जो शुरुआत में बताया गया कि उस कंडीशन में आपको डेट चेंज करने का जो ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर सकते हैं, पहली तारीख। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर होता क्या है कि जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक किसी भी साल को हम लोग ऐसे एक ईयर्स मानते हैं जो अपने डेली रूटीन में होता है। लेकिन फाइनेंशियल होता क्या है कि गवर्नमेंट ने एक ईयर पास किया है फाइनेंशियल ईयर, जिसे वित्तीय वर्ष बोलते हैं। वह 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग अपने सारे अकाउंटिंग एक्टिविटीज को यहाँ पर हम लोग करते हैं। बुक बिगिंस फ्रॉम, तो अभी हम लोग डेट को वही रखेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल में अगर आप चाहते हैं कि आपका टैली प्रोटेक्टेड रहे, आपके डेटा को कोई चेक ना करे या कोई छेड़े ना, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई पासवर्ड डाल सकते हैं, कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिपीट को भी आप वहां पे कर लेंगे। अभी यहाँ पे दिया कि यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर आपको सिक्योरिटी जो आपने पासवर्ड लगाया अगर आप उसको यस करना चाहते हैं तो आप उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे बेस करेंसी सिंबल क्या होता है। तो चूंकि हम लोगों ने इंडिया को सेलेक्ट किया है, कंट्री हमारा इंडिया है, तो इंडिया में जो रुपीस का सिंबल होता है वो आ जाएगा। फॉर्मल वे में हमारे पास INR होता है तो वो आ जाएगा। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, तो अभी हम लोग यहाँ पे डालेंगे नहीं। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट्स एंड सिंबल, तो हमारे पास अमाउंट्स और सिंबल में स्पेस रहेगा, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। सो अमाउंट्स इन मिलियंस, तो हम लोग इंडिया में है तो मिलियंस का ऐसा अभी हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मिलियंस में अमाउंट्स को शो करना तो आप कर सकते हैं, इसको सिंपली आप नो करके, सॉरी यस करके। फिर यहाँ पे दिया नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमारे पास यहाँ पे 2 रहेगा, आप चाहे तो 3 या 4 या चाहे आप इसको 0 भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल हमारे पास पैसे में रहेंगे, और हम यहाँ पे इसको हम लोग 2 रखेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सेप्ट का। अब हम कंपनी को जैसे क्रिएट करेंगे तो यस करेंगे, या नहीं तो एंटर प्रेस करके, या नहीं तो वाई प्रेस करके। अभी हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद से हमारे पास ये ऑप्शन मिलता है, हमारी कंपनी खुल करके आ जाती है एबीसी इन्फोटेक के नाम से। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एबीसी इन्फो के नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पे अभी नो वाउचर एंटर्ड दिया है, यहाँ पे कोई वाउचर अभी है नहीं। इस कंडीशन में हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि ये जो हमारी ये जो कंपनी है एबीसी टेक इन्फोटेक, इस कंपनी में अभी हमने कोई भी काम नहीं किया है। सो इस कंपनी को हम लोग जैसे ही ओपन किया, इस कंपनी का जैसे कंपनी हमने क्रिएट किया है, तो इस कंपनी में ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। ये तमाम सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये अकाउंट इन्फो का आ गया, इन्वेंट्री इन्फो का आ जाता है। ऐसे ये किस सेक्शन में आता है? ये मास्टर में आता है। ये देखिए ये मास्टर वाला जो सेक्शन है हमारे पास इसमें आ जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं, और मास्टर में हम लोग देखेंगे। मास्टर के बाद से हमारे मास्टर के बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन आता है, फिर यूटिलिटीज आते हैं, रिपोर्ट्स आ जाते हैं, डिस्प्ले में हम लोग देख लेंगे, और लास्ट में इसमें जैसे कि हमने शुरू में बताया कि की प्रेस करके हम लोग क्लिक कर सकते हैं, या चाहे सिंपली इसके ऊपर भी माउस से क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है, माउस का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो मास्टर में हम लोग आते हैं। मास्टर में आने के बाद से अकाउंट्स इन्फो में आते हैं। अकाउंट्स इन्फो को जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, अकाउंट्स इन्फो को जैसे ही क्लिक करते हैं तो मास्टर में हम लोग देखेंगे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे हमारे पास लेजर आ गया। लेजर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, किसी भी कंपनी में एक लेजर होता है, सबसे पहले लेजर बनाते हैं। एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन होता है ये सिंगल लेजर क्रिएशन के लिए, हम यहाँ पे सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं, या चाहे हम यहाँ से
ये मल्टीपल लेजर हम ये क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक साथ एक लेजर बनाएंगे या एक साथ कई सारे लेजर बनाएंगे। ये हम लोग आगे सीखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। फिलहाल के लिए अभी हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ये क्रिएट। अभी हम यहाँ पे कुछ क्रेडिटर्स डेबिटर्स को बनाएंगे, तो इसके साथ हम लोग कुछ सेल और परचेज भी बनाएंगे। आगे हम लोग धीरे धीरे इसमें देखेंगे कि जीएसटी का यूज कैसे करते हैं, एग्जेम्प्ट का हम लोग यूज करते हैं, सी जीएसटी, आई जीएसटी, एस जीएसटी और तमाम तरह के टैक्सेस के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि पेरोल्स का कैसे यूज किया जाता है। तो पेरोल्स का एक सेपरेट वीडियो बना करके हम लोग उसमें देखेंगे। तब तक के लिए अभी बिगनिंग लेवल में हम लोग देखते हैं कि लेजर कैसे बनाते हैं। लेजर बनाने में किन किन चीजों को गौर करना होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लो हमने डाल दिया कि राघव। आप अपने हिसाब से इसको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। राघव ट्रेडर्स हमने कर दिया। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे CR टाइप करते हैं। CR टाइप करने से क्या मतलब है ये भी आपको बता देते हैं। CR टाइप करने से मतलब ये कि हम इसे आसानी से पहचान लेंगे कि ये क्रेडिटर है। CR टाइप करने से हमें पता चल जाएगा कि ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्यों है? क्योंकि क्रेडिटर से हम लोग प्रोडक्ट को बाई करते हैं, क्रेडिटर से हम लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो हम यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर SUN जैसे ही टाइप करते हैं हमारे पास यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर और डेबिटर का दोनों ऑप्शन आ जाता है। ग्रुप ऑफ लेजर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेजर में ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेजर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेजर का ये जो हमने बनाया इसे आप देख सकते हैं। और सन्डी क्रेडिटर को हमने यहाँ पे अब इसके बाद से हम लोग करेंगे क्या कि ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये हमारा अभी नो रहेगा। इसको हम लोग नो करके आगे बढ़ते हैं। इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड इसे भी हम लोग नो ही रखते हैं। एड्रेस में हम लोग इसे चाहें तो अपने हिसाब से इसको जो भी कोई एड्रेस डाल सकते हैं। मान लो कि हमने डाल दिया कि ओखला फेज 2, ओखला फेज 2 हमने मान लो कि डाल दिया। और भी आप अपने हिसाब से डिटेल डाल सकते हैं। फिर उसके बाद से इंडिया सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। पिन कोड डालने के बाद से प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर इनका राघव ट्रेडर्स का अगर बैंक डिटेल्स आपके पास है तो बैंक डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे अभी एज इट इज छोड़ देते हैं और इसे अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में कोई बैलेंस नहीं डालना है। तो ओपनिंग बैलेंस अभी हम इसे छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हमने एक क्रेडिटर बना दिया, एक क्रेडिटर बनाया। अभी हम पेज अप ऑप्शन प्रेस करते हैं तो ये चीज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आपको कीबोर्ड से पेज अप का ऑप्शन जो कीज है की पेज अप का आपको उसे प्रेस करना है और पेज अप करते हुए आप जाएंगे तो आप इसमें लेंगे कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का दो ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। आप चाहें तो यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। कैश का अंदर जो आता है वो कैश इन हैंड में ही आता है। यानी कि जब आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो बैलेंस तो होता ही है। उस कंडीशन में आप यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस डाल देते हैं। हमने मान लो कि यहाँ पे 1 लाख रुपए अपने पास रख लिया और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ पे टोटल ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कैसे शो कर रहा है ये आप देखिए, टोटल ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे में हमारे पास ये बैलेंस जैसे ही शो कर रहा है तो अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एस कर देंगे और एक हमारे पास एक कैश का लेजर एक्सेप्ट हो गया इसमें। अब हम इसमें चाहते हैं कि बैंक बना लेते हैं ताकि हमें बैंक से भी लेन देन करने का कुछ ऐसा ऑप्शन मिले तो बैंक भी बना सकते हैं। हम DANK ये बैंक डाला और बैंक ऑफ बड़ौदा हमने डाल दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ये देखेंगे आप लोग, इन सभी ग्रुप्स को भी हम लोग जो सारे ग्रुप्स हैं बैंक अकाउंट, OCC अकाउंट, OD अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, जितने भी सारे हैं सबको भी हम लोग 1 बाय 1 स्टेप करके आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए इसे हम लोग बैंक अकाउंट लेते हैं। बैंक अकाउंट हमने ले लिया। ABC इन्फोटेक ये अकाउंट होल्डर है, इनका अकाउंट नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं अपने हिसाब से, जो भी है अकाउंट नंबर इनको हमने डाल दिया। IFSC कोड का होता है तो IFSC कोड हमने डाल दिया और उसी हिसाब से आगे बढ़े। अभी बैंक का नेम यहाँ पे भी अप्लीकेबल नहीं हमने किया है तो बैंक का नेम हम देखते हैं कि ये नॉट अप्लीकेबल भी रखेंगे। ब्रांच यहाँ पे हमने कर दिया क्या, वही ओखला हमने किया, ओखला किया।
और फिर आगे हम लोग चेक बुक और तमाम जो भी ऑप्शन इसको एज इट इज रखेंगे, एड्रेस भी हम लोग इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास ये बैंक हो गया, लेकिन हमने देखा कि बैंक में भी हमने कोई बैलेंस नहीं रखा, तो बैंक में थोड़ी सी बैलेंस भी रख लेते हैं यहाँ पे अपने आगे सेलिंग और परचेजिंग के टाइम के लिए। तो बैंक में हमने मान लो कि 5 लाख रुपए रख लिया, ये 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे शो कर लिया। अभी हमने एक क्रेडिटर बनाया, एक बैंक बनाया, अब उसके बाद से एक हम डेबिटर बना देते हैं। डेबिटर के बाद से हमने क्या किया, रीता जोशी फार्मा हमने कर दिया, और इसे डीआर करते हैं। डीआर करने से क्या होगा कि जैसे आपने क्रेडिटर बनाने के टाइम में आपने देखा था, वैसे डेबिटर बनाने के टाइम में भी आप इसे देखेंगे कि डेबिटर से होता है, डेबिटर से हम लोग डेबिटर को हम लोग माल बेचते हैं, सॉरी डेबिटर को माल बेचते हैं और क्रेडिटर से माल खरीदते हैं। तो ये बनाना बहुत जरूरी है। सन्ड्री यस प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको जैसे आपको क्रेडिटर का ऑप्शन मिला था वैसे आपको डेबिटर का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से सन्ड्री डेबिटर को कर लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को भी हम यहाँ पे नो कर देते हैं और एज इट इज इसको छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल हमने एक डेबिटर बना लिया, एक क्रेडिटर बना लिया, इसमें ओपनिंग बैलेंस अभी हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा। अब वापस हम आके इसकेप बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से इसकेप ESC लिखा होता है आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर, तो वहां पे आप प्रेस करेंगे ESC। अभी हमसे बताया गया कि सिंगल लेजर जो होता है, सिंगल लेजर के बाद आप चाहे तो मल्टीपल लेजर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्रिएट करके यहाँ पे दिखा दिया जाता है कि मल्टीपल लेजर होता है, एक साथ हम कई सारे लेजर बना सकते हैं। अभी आपको यूनिट ग्रुप में आपको आना होगा और यहाँ पे हम एस प्रेस करते हैं। एस प्रेस करने के बाद से हमने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर पे क्लिक किया और जितने भी यहाँ पे लेजर बनाएंगे सारे के सारे सन्ड्री क्रेडिटर होंगे, यानी कि हम उनसे माल खरीदेंगे। अब हमने यहाँ पे कर दिया क्या, दीपा इंटीरियर, दीपा इंटीरियर हमने कर दिया। अपनी पहचान के लिए हम यहाँ पे CR कर देते हैं, CR किया। अब देखिए अपने आप यहाँ पे आप देखेंगे तो अपने आप यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ओपनिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे 0 रहेगा। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे जो भी बनाएंगे तो यहाँ पे देख लिया कि राही टेक, इसे हमने क्या कर दिया, CR कर दिया। CR करने के बाद से जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर अपने आप आ जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे जो मल्टी लेजर क्रिएशन है उसके नीचे जस्ट यहाँ पे अंडर में अंडर ग्रुप में दिया है, यहाँ पे क्या, ये आप यहाँ पे देखेंगे अंडर ग्रुप में यहाँ पे दिया है ये सन्ड्री क्रेडिटर। तो इससे हमें एक चीज ये मिलता है कि हम यहाँ पे ये कोई भी लेजर यहां पे बनाएंगे तो सारे के सारे लेजर हमारे क्रेडिटर्स में जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम इसे एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही आप जितने भी चाहे लेजर बनाना चाहते हैं लेजर बना सकते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद से हम इसमें चाहे तो डेबिटर भी बना सकते हैं, एक दो बैंक में बना सकते हैं। जैसे हमने मान लो कि यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट ले लिया, सबसे पहले बैंक अकाउंट ले लिया हमने, मान लो कि यहाँ पर डाल दिया देना बैंक, हमने डाल दिया देना बैंक। तो देना बैंक ये हमारा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाता है। देना बैंक में हमने यहाँ मान लो कि 4 लाख रुपए हमने यहाँ पर डाल लिया। हमने अपने आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन जैसे स्टडी करेंगे तो सारे ऑप्शंस वहां पे काम करेंगे। देना बैंक के बाद हमने डाल दिया यहाँ पे एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक हमने डाल दिया और आप यहाँ पे देखेंगे क्या बैंक अकाउंट में ये अभी यहाँ पे हमने 2 लाख रुपए यहाँ पर डाल लिए और लास्ट में भी जितने चाहे उतने बैंक अकाउंट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद से फिर हम इसे एस्केप प्रेस करते हैं। एस्केप प्रेस करने के बाद से अभी हमें एक काम और भी करना होगा, इसमें अभी हमें सेल और परचेस की 2 ऑप्शंस इसमें तैयार करने होंगे, जिससे कि आगे हम जब सेलिंग या परचेजिंग जब करेंगे तो उसमें हमें बेनिफिट हो। तो अभी हम यहाँ बनाते हैं सेल। अभी हम लोग जैसे कि बताया कि अभी हम लोग बिना किसी टैक्स का यूज किए नॉर्मल अभी हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे कि बिना टैक्स का यूज किए कैसे हम लोग टैली में सेलिंग और परचेजिंग कैसे हम लोग उसका इनवॉइस कैसे तैयार करेंगे, उसका बिलिंग कैसे करेंगे।
इसके बाद हम लोग जीएसटी का यूज करके देखेंगे, डिफरेंट टाइप के जो भी टैक्सेस होते हैं वो भी देखेंगे, और सो मेनी थिंग्स हम लोग देखेंगे। सेल्स में हम लोग आएंगे, सेल्स अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे, सेल्स अकाउंट में आते हैं, और जैसा जो चीज है जैसे इन्वेंट्री वैल्यूज और फैक्ट्री तो हम इसे ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे भी हम इसे इनवॉइस सराउंडिंग को नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, और सेल का ऐसा एड्रेस रखेंगे नहीं, तो बैंक अकाउंट डिटेल से इसका रखेंगे नहीं, ओपनिंग बैलेंस इसका रखेंगे नहीं, इसे एज इट इज रख देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। सेल के बाद से हमारे पास परचेज का एक ऑप्शन आता है, परचेज का। तो ये परचेज किस में जाएगा? परचेज का परचेज अकाउंट में ही आएगा, हम लोग परचेज को परचेज अकाउंट में लेंगे। ध्यान रखेंगे कि किसी भी टाइप का परचेज होगा, चाहे परचेज हो, परचेज रिटर्न हो, या किसी भी टाइप का अगर परचेज होता है तो उसे हम लोग परचेज अकाउंट में ही लेंगे, इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद से अब हम चलते हैं, एस्केप बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो हमें यह क्विट करने का ऑप्शन आता है, हम फिर से एस्केप प्रेस करेंगे, फिर से एस्केप प्रेस करेंगे, एक बार और एस्केप प्रेस करेंगे तो अभी हमें गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे अभी हमें लैंड कर देता है। फिर हम आएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर, और सबसे पहले पहला परचेजिंग करते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो परचेज के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि परचेज के लिए F9 यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे परचेज के लिए F9, ये जो F9 दिया है यहाँ पे आप देखेंगे F9। ऐसे ही सेल करने के लिए F8 हम प्रेस करेंगे, और जब हम परचेज करेंगे तो उनको हम लोग पेमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी इनविजिबल शो कर रहा है F5, और जब हम सॉरी यहाँ पे परचेज जैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे हाँ, तो जैसे हमने इसको देखा तो परचेज करेंगे तो उसको पेमेंट करेंगे, और सेल करेंगे तो उसे हम रिसीव करेंगे पेमेंट। ये सारे ऑप्शंस हम लोग इसमें देखेंगे, और वन बाय वन चीजों को हम लोग सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे F9 जैसे कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे परचेज का ऑप्शन ये चेंज हो जाता है, और इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे चाहे तो 1 डालें या ABCD 01 डाल सकते हैं, 0001 डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। फिलहाल के लिए हम इसे 1 डालते हैं। 1 डालने के बाद से यहाँ पे हम चूंकि परचेज कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो दीपा इंटीरियर क्रेडिटर से भी हम यहाँ पे परचेजिंग करेंगे। इन सभी चीजों को ऐसे छोड़ देते हैं। जिनमें ऑप्शन नहीं आता है तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन में आकर के आप यहां से चेंज कर सकते हैं। जो ये कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे भी हमने इसको नो कर दिया, तो आगे इसमें ये चीज नहीं आएगी। ये आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। अब हमने यहाँ से यहाँ पे आया और दीपा को जैसे क्लिक किया तो देखिए जो अभी ये विंडो यहाँ पे जो शो कर रहा था, यहाँ जो किनारे अभी जो विंडो शो कर रहा था, आपने यहाँ पे देखा होगा एक चीज जो यहाँ पे शो कर रहा था वो अभी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने F12 कॉन्फ़िगरेशन से इसे चेंज कर दिया है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग दीपा इंटीरियर क्रेडिटर में हम लोग परचेज का लेजर लेंगे और यहां से हम लोग स्पेस बार दबाते हैं। लेकिन आप जरा देखिए कि हम लोग खरीदेंगे क्या। हमने तो कोई आइटम का लिस्ट तो बनाया नहीं है, तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आइटम की लिस्ट को तैयार करना होगा। अब आइटम की लिस्ट को तैयार करने के लिए चाहे तो अल्ट और सी का इस्तेमाल करके भी यहां से हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग अभी ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम लोग करते क्या है कि आइटम की लिस्ट को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग इससे पीछे जाएंगे, अभी हम लोग परचेजिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले आइटम का लिस्ट तैयार करते हैं। इसके प्रेस करते हैं, इसके प्रेस करने के बाद सबसे पहले आएंगे मास्टर में अकाउंट्स इन्फो में आएंगे। और अकाउंट्स इन्फो में आने के बाद फिर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे मान लो कि आप एक फोन खरीदने के लिए गए, तो फोन तो किलोग्राम में खरीदोगे नहीं, उस सिचुएशन में आप फोन पीस में खरीदते हैं या लीटर में भी नहीं खरीद सकते, मीटर में नहीं खरीद सकते। तो फोन की जो यूनिट होगी वो पीस में होगी। आपको दूध लेना है तो दूध तो आप मीटर में लेंगे नहीं, क्योंकि 5 मीटर आप मुझे दूध दे दो, ऐसा तो होता नहीं है। आप दूध को लीटर में आप लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट तैयार करते हैं। यूनिट के लिए हम लोग क्रिएट पे आएंगे और क्रिएट पे आने के बाद से यहाँ पे हम लोग सिंपली एक चीज यहाँ पे देखेंगे,
डाल देते हैं LTR यहाँ पे। आप चाहे तो इसे कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर में आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। LITER हमने यहाँ पे डाल दिया लीटर, और नंबर और डेसिमल प्लेसेस को अभी हम लोग 0 रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लीटर के बाद से फिर KGS कर देते हैं, KGS यानी कि किलोग्राम। ये किलोग्राम हमारा हो गया। उसके बाद से हमारा हो जाएगा PCS हो जाएगा, यानी कि पीसीस हो जाएगा, पीसीस। ये भी हमारा लिक्विड जो भी आइटम्स हैं वो हमने लीटर में लिया, और बाकी सारे सब्सटेंसेस के हमने डिफरेंट टाइप्स के यूनिट ले लिया। अब यूनिट बनाने के बाद से फिर अभी हम आएंगे यहाँ पे ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में आने के बाद से फिर क्रिएट करेंगे। अभी फिलहाल के नॉर्मल से हमारी सेलिंग होगी, परचेजिंग होगी, तो अभी यहाँ पे हम कर देते हैं लिक्विड। लिक्विड में हमारा ये ग्रुप क्रिएट हो रहा है, अभी अंदर में इसको प्राइमरी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर होता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स वाली चीजें ले लेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक, लिक्विड, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, 3 चीजें हमने ले लिया। और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कहां पे आएंगे, आने के इसके बाद से हम लोग आएंगे इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे स्टॉक आइटम। अभी हमने यूनिट क्रिएट कर लिया, ग्रुप क्रिएट कर लिया, अब हम आएंगे स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक आइटम्स हम लोग क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम्स मान लो कि हमने यहाँ पे बॉल खरीद लिया, बॉल खरीदा, तो बॉल किस में आएगा, स्पोर्ट्स में आएगा डेफिनेटली। हम यहाँ पे लेजर से हम लोग जो अभी बनाए हैं वो स्पोर्ट्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और बॉल जैसे ही लेंगे वो पीस में लेंगे तो पीसीस हमने ले लिया। इन सभी स्टेशनरी इंफॉर्मेशन और ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, वैल्यूज, इन सभी चीजों को हम लोग एज इट इज रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद से हमने कर लिया कि फ्रीज, हमने फ्रीज या कूलर, चलो हमने कूलर ले लिया, कूलर हमने ले लिया। और कूलर लेने के बाद से हमने किस में लिया, इलेक्ट्रॉनिक में लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे तो ये कूलर भी हमने पीसीस में ले लिया। इसके बाद से हमने टेबल फैन लिया, टेबल फैन, टेबल फैन भी हमारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक में। तो ई प्रेस करके भी हम यहां से इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हैं, और ये पीसीस ऑलरेडी सेलेक्ट है, इससे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लो कि पेट्रोल खरीद ले, भाई पेट्रोल आजकल सही दामों पे मिले या ना मिले, भाई हमें तो अपना अकाउंटिंग करना ही करना है। पेट्रोल हमने लिया, पेट्रोल के बाद से हमने यहाँ पे इसको लिक्विड में ले लिया। अब हम यहाँ पे लीटर में लेंगे पेट्रोल, और रेट यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे हमने मिल्क ले लिया, मिल्क को भी हम लेंगे, ये लिक्विड आइटम है, लीटर हो जाएगा, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिलहाल के लिए भी हमने इतने सारे आइटम लिया। केजीज वाले हमने कोई आइटम नहीं लिया, तो केजीज में कोई आइटम हम ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने शुगर ले लिया, शुगर ले लिया, शुगर हमने लिया, ये हमने ये ना लिक्विड है ना स्पोर्ट्स है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इस कंडीशन में हम लोग Alt+C प्रेस करेंगे, और ग्रोसरी आइटम में आता है GRO, ये ग्रोसरी आइटम हमारा हो जाएगा, यानी किराने का सामान के लिए हो जाएगा। तो इसे प्राइमरी में हम लोग ले लेते हैं, ग्रोसरी आइटम हो गया, और ये केजीज में आ जाएगा, तो इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब ये जो ग्रोसरी आइटम जो बना है, एक चीज आपको बता दें कि ये डायरेक्टली यहाँ पे जो प्राइमरी का जो सेक्शन है, ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें ये ग्रोसरी आइटम था नहीं, तो हमने क्या किया कि ग्रोसरी के लिए हमने Alt+C आइटम, Alt+C कीबोर्ड से प्रेस करके हमने डायरेक्टली ये ग्रोसरी का आइटम हमने यूनिट हमने बना लिया अंडर में। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब फिलहाल इसके प्रेस करते हैं, इसके प्रेस करने के बाद से फिर आते हैं हम वापस अपने ट्रांजैक्शंस में, इनमें अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, प्रेस करते हैं F9, अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे, आपको परचेज का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आप 1 प्रेस करिए या 1 2 3 4,
या जो भी आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी होगा आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, ABC 0 1 2 4 ऐसा भी हो सकता है, या सिर्फ 1 2 3 4 ऐसा भी हो सकता है। अपने हिसाब से आपको जो भी वहाँ पे वाउचर इनवॉइस में जो भी शो किया होगा वैसा आपको करना होगा। अभी हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर लेंगे, डीपा इंटीरियर क्रेडिटर को लेंगे, और जैसे ही हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो परचेज लेजर में परचेज का अकाउंट यहाँ पे लेजर अकाउंट आ जाता है। अभी हम इस बार प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कीबोर्ड से स्पेस बार, ध्यान में रखेंगे, कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करेंगे एक बार। और एक बार कैसे प्रेस करेंगे तो आपको स्टॉक आइटम्स के लिस्ट आपको दिख जाते हैं। मान लो हमने बॉल खरीद लिया, बॉल खरीदा हमने 10 पीस हमने बॉल खरीदा, और एक पीस का जो रेट है वो 500 रुपीज है। तो हमारा यहाँ पे इजिली कैलकुलेट करके दिखा दिया कि 50,000 रुपीज इसके लिए पड़ जाएंगे। इसके बाद से फिर हम स्पेस बार प्रेस करेंगे, और इसके बाद से हमने क्या किया, हमने मान लो कि इनसे ये टेबल फैन हमने ले लिया, टेबल फैन हमने लिया तो ये 200 हमने टेबल फैन ले लिया, और टेबल फैन का कीमत हमने 1000 रुपीज हमने कर दिया। देखो ऐसे रेट इसमें ऐसे चेंज होते जाएंगे। अभी हम एक बार एंटर करेंगे तो फिर से हमें स्पेस बार प्रेस करने पे ये हमें वापस उसी स्टॉक आइटम की लिस्ट पर ले जाता है। अभी हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। अप डाउन एरो जो आपके कीबोर्ड में अप डाउन एरो होता है उससे आप एक बार एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पे आएंगे, अब आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको एंड ऑफ लिस्ट में परचेज का ही ऑप्शन आएगा। अभी हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं है इससे करना है। या चाहे अगर आपको ये बार बार स्पेस बार सब नहीं करना है तो आप यहाँ से सिंपली एंटर एक बार किया, यहाँ से फिर से एक बार आइटम की लिस्ट को ले रहा है, लेकिन फिर से आप एक बार और एंटर करेंगे, फिर एक बार और एंटर करेंगे तो आपको लास्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि ये आपका अमाउंट टोटल है जो आपने अभी खरीदारी किया है, और कितना 300 पीसेस आपने खरीदारी किया है। इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि किन किन चीजों को हम लोग अभी और आगे हम लोगों को सीखना है। फिलहाल इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे नरेशन में आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आपने आइटम खरीदा है, कब खरीदा है, किससे खरीदा है, तमाम सारे यहाँ पे आइटम्स आप यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से एंटर कर लेंगे, और एंटर करने के बाद से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ से एंटर किया और लास्ट में यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, इसे जो हमने आइटम खरीदा है अब हम उनको पेमेंट करेंगे। सो डेफिनेटली अभी आपको बताया गया कि ये जो F5 जो बटन होता है आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा। F5 हमने क्लिक किया और अकाउंट से आएंगे। अब हम बैंक से करना चाहते हैं या कैश करना चाहते हैं, तो हम अभी कैश से लेना चाहते हैं। कैश में भी हमारे पास बैलेंस दिखा दिया कितना बैलेंस अभी हमारे पास है, और किससे हमने माल खरीदा है, तो अभी हमने दीपा इंटीरियर क्रेडिटर से हमने माल खरीदा है, और 2,50,000 सभी इनको देना है अमाउंट। तो हमने ऐसे प्रेस कर दिया, अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 1,50,000 यहाँ पे शो कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे 1,50,000 यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये बैलेंस हमारे पास उतना है नहीं, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। आगे बैलेंस इसमें रख लेंगे तो वह रेड में नहीं दिखाएगा। फिर हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमने सेल किया, सॉरी परचेज किया तो पेमेंट कर दिया, परचेज किया तो पेमेंट कर दिया। जो हम सामान खरीदते हैं भाई उसके जगह पे पैसा देते हैं ना। अगर मान लो कि अगर हमें इसको सेल करना हो, जैसे सेल करना तो या फिर प्रेस करेंगे, अभी हमें सेल का ऑप्शन आ जाएगा, 1 प्रेस करेंगे, इनवॉइस नंबर, और सेल किससे करेंगे, डेबिटर से करेंगे। डेबिटर से करेंगे फिर यहाँ पे सेल अकाउंट, फिर यहाँ से हमने माल खरीदा है, बॉल खरीदा है तो बॉल हम बेचेंगे। मान लो कि 2 पीस हमने बॉल बेच दिया, और 2 पीस बॉल बेचा तो हमने मान लो कि 600 रुपए हमने लगा दिया, ये हो गया। फिर हमें मान लो कि यहाँ पे ये टेबल फैन हमने खरीदा, टेबल फैन हमने मान लो कि 10 पीस हमने बेच दिया, और 10 पीस का 1200 रुपए हमने कर दिया एक पीस के हिसाब से। तो देखो अभी हमारे पास इतना, एंटर प्रेस करते चले जाएंगे और लास्ट में हमारे पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने माल बेचा है तो हमें पैसे तो लेना ही है,
तो उस कंडीशन में रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। F6 जो ऑप्शन होता है, ये यहाँ पे आप देखेंगे F6, ये जो ऑप्शन होता है F6, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अभी आपको यहां से दिखाते हैं F6 ये जो होता है। अभी आप यहां से F6 पे क्लिक करेंगे। क्लियर? अभी हम F6 क्लिक किया। अब इसके बाद ये आपको यहां से F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस किया, इसके स्पेस, इसके बाद से एक्सिस बैंक, फिर उसके बाद हम यहां से आ जाएंगे रीता जोशी से हमने रीता जोशी को हमने माल बेचा है, तो फिर यहाँ पे अमाउंट कितना है 13,200 रुपीज यहाँ पे भी उनसे हमें लेने हैं। फिर एंटर करते चले जाएंगे, एंटर करते चले जाएंगे, और जैसे भी आपको चाहिए किया, जो भी जिस भी तरीके से, चूंकि हमने बैंक सेलेक्ट किया तो ऐसे यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर दिया। इस तरीके से हम लोग सेल, परचेज और इसके बाद से क्रेडिटर, डेबिटर्स बनाना, कैश का लेजर कैसे बनाएंगे, ये बैंक का लेजर कैसे बनाएंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, रिसीव कैसे करेंगे, ये सभी हमने देखा। आगे आने वाले वीडियो में इसके बाद हम लोग और भी सारी चीजों को देखेंगे, डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस में, या और भी बैलेंस शीट वगैरह कैसे इसको देखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।